हेलो बच्चे, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर वीडियो 4 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के समांतर श्रेणी की फर्स्ट एक्सरसाइज, जो आपका है 5.1 का है। हालांकि इस पर बनने वाले सवाल की पहले ही हम थ्योरी दे चुके हैं, ठीक। और जो बच्चे क्लास कक्षा 10 के देख रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले आपके सामने में बुक होनी चाहिए, ताकि एनसीईआरटी बुक रहेगा तो आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर में एक एक्सरसाइज में आपका सवाल नंबर 1 में यदि बुक उल्टा कर दी, 10th वाले हैं सबको देखिए। 1 नंबर में सभी बच्चे कह रहा है 1 नंबर में कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी में होगा, ठीक। 1 नंबर में कह रहा है। अब 1 का पहला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मान लीजिए एक टैक्सी उसी जैसे चलते हैं आप लोग, या ऑटो, और इनके अपने ही क्षेत्र में ऑटो, तो बोल रहे हैं टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, यानी कि 1 किलोमीटर यदि आप चलेंगे तो आपको 15 रुपया लगेगा। और बोल रहा है प्रत्येक अतिरिक्त मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर के बाद जो आप चलेंगे, बात को समझे, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा। तो बोल रहा है कि यह एपी में है या नहीं हो, देखते हैं। तो बोल रहा है या बोलिए कि 1 किलोमीटर यदि हम चलेंगे, 1 किलोमीटर तो कितना रुपया लगेगा खर्च? किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपया। कोई दिक्कत? अब बोल रहे हैं अतिरिक्त किलोमीटर आप जितना चलेंगे। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर तो हो गया, ठीक। तो अब 1 किलोमीटर हो गया। अब चलते हैं 2 किलोमीटर की बात करते हैं। तो 2 किलोमीटर यदि हम चलेंगे तो यहाँ क्या बोल रहा है? 2 किलोमीटर चलेंगे तो बोल रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। तो बताइए हाँ, तो बोल रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, तो बताइए तो अतिरिक्त किलोमीटर कितने? 2 किलोमीटर चल रही है, ठीक। तो अतिरिक्त कितना? 1 ही किलोमीटर न हुआ। और बोल रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया अधिक लगता है। तो कितना हो जाएगा? 15 रुपया तो था 1 किलोमीटर के लिए, और दूसरे के अतिरिक्त कितना? 1 किलोमीटर चला तो कितना हो गया? 8 रुपया अधिक, यानी कि दूसरे किलोमीटर पर कितना रुपया हो गया? 23 रुपया हो गया। इतना बात समझ गए? अब चलते हैं फिर तीसरे किलोमीटर चलेंगे तो क्या होगा? तो तीसरे किलोमीटर चलेंगे तो अतिरिक्त कितने? 2 किलोमीटर चले तो कितना हो गया? 15 रुपया तो प्लस था। उसके बाद 2 किलोमीटर चले तो 2 गुना 8। कोई दिक्कत? आप इसका कैलकुलस कीजिए तो 15 प्लस कितना हो गया? 8 दूनी 16। अब 15 16 कितना हो गया? 31। 15 16 कितना हो गया? 31। 15 16 31। आप चलेंगे चौथा में भी चलेंगे तो चौथा किलोमीटर के भी देखते हैं। तो चौथा किलोमीटर कितना होगा? 15, यानी कि 4 किलोमीटर के लिए हम चलेंगे तो कितना होगा? 15 प्लस 4 गुना 8, अतिरिक्त 3 किलोमीटर चलेंगे तो 3 गुना 8, 8 या 24 ये हो गया, यानी कि 15 प्लस 24 कितना हुआ? 15 प्लस 24। कोई दिक्कत? तो टोटल हो गया कितना हो गया? 15 प्लस 24 जो होगा आपका हो गया 39 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए तो पहला किलोमीटर चले तो 15 रुपया हुआ, फिर दूसरे किलोमीटर चले तो 23 रुपया हुआ, तीसरे किलोमीटर चले तो कितना हुआ? 31 रुपया, और चौथे किलोमीटर चले तो कितना? 39 रुपया हुआ। अब आप बताइए इसका जो श्रेणी जो प्राप्त हुआ 15 रुपया हुआ, उसके बाद 23 रुपया हुआ, उसके बाद 31 रुपया हुआ, उसके बाद कितना हुआ था? 39 रुपया हुआ। अब पूछ रहा है क्या ये सीरीज जो है एपी में है? आप देखिए तो सबका एपी में शर्त भी लिखाए थे कि
अंतर जो होना चाहिए एपी का, एपी में लिखाए थे कि एपी का क्या है सर कि समान होनी चाहिए, अंतर समान होनी चाहिए। तो देखिए तो 15 में कितना, इसकी अंतर कितनी है 7 की है। अब इसकी अंतर बात करें, इसकी अंतर यदि बात करेंगे तो कितनी की है बताइए, इसकी अंतर बात करेंगे तो कितने की है, थोड़ा 100 मिस हो जाता है। तो इसमें भी कितना 7 की अंतर है, और सॉरी 7 की नहीं हुआ, देखिए 7 की इसमें है 15, 8 की अंतर इसमें है, कोई दिक्कत। तो फिर इसमें क्या होगा 8 की अंतर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा फिर भी 8 का यहाँ भी अंतर। क्या इससे सीरीज से एक पता चल रहा है कि सीरीज जो है कि समांतर जो अंतर जो आ रहा है 8 8 की आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ यह एपी में है, क्या बोलेंगे, हाँ एपी में है। अब पूछिएगा क्यों होगा, क्योंकि समान अंतर जो है समान आ रही है, और कितने की अंतर आ रही है, प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त चलेंगे तो 68 किलोमीटर 68 रुपया का आ रही है, समझिए। और थोड़ा मोड़ा भी हो जाता है ऐसे। अब देखिए आगे चलते हैं, इतना बात समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, आगे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित, अब हम मान लेंगे कि किसी बेलन में तुम मानो 100 मानो, और ज्यादा मानोगे 40 मान लो, 16 मान लो, तुम्हारी मर्जी है, जो मानना है मान लो। चलिए एक बार हम अपने से मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक सिलेंडर में 40 केजी हवा भरा है, कितना 40 केजी हवा भरा है, कोई दिक्कत। और 40 केजी लेट में रख दिए, 40 केजी भरा हुआ है हवा, और 40 केजी, जबकि वायु निकालने वाला पंप, जो एक पंप समझते हैं, पंप क्या होता है, जो वायु को निकालता है, एक होता है पंप भरने वाला होता है, दूसरा होता है वायु को निकालने वाला, ड्रम है, ड्रम में से हवा निकालने वाला। ये जो है हवा निकालता है, एक बार में जो है 1/4 भाग निकालता है। तो अब बताइए ये एक बार जब पंप यानी पंप जो रोटेट जो करेगा तो बताइए कितना हवा निकालेगा, तो इसका 1/4 भाग। अब मान लीजिए इसमें है सिलेंडर में कितना है 40 केजी हवा है, अब 40 केजी का 1/4 भाग ये निकालेगा। तो अब बताइए तो 40 केजी का 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना 10, यानी कि जब भी निकाले तो 10 ही भाग 10 ही केजी निकालेगा। अब तो 10 केजी निकालने के बाद कितना बच गया 30 केजी, कितना बच जाएगा, टोटल रहता 40 माइनस 10 बराबर कितना 30 केजी हुआ, समझ गए। अब फिर क्या होगा, एक तो पहला केजी 40 था, फिर दोबारा रोटेट करेगा तो दोबारा कितना पड़ा, अब जो है बचा है कितना बचा है गैस में, सिलेंडर कितना बचा है गैस 30 केजी में बचा है। अब फिर 30 केजी का जो होगा 1/4 भाग निकालेगा, 1/4 भाग जब निकालेगा तो कितना हो जाएगा आपका, निकालिए तो 30 का 1/4 भाग काटिए तो कितना होता है, तो 15 यानी कि 15 यानी कि 7.5 केजी निकालेगा। तो अब 7.5 केजी जो निकालेगा कितना पर 30 पर निकालेगा, तो यानी कि 30 माइनस 7.5 तो कितना आ गया, कितना आएगा आपका 22.5 यानी कि 22.5 केजी हो गया। अब इसी तरह बोल रहा है एक और निकालते 22.5 केजी का फिर तिबारा रोटेट किया, 3 बार रोटेट करवा दिए, तो कितना 22.5 केजी का फिर निकालेंगे 1/4 भाग, 22.5 गुना 1/4 निकालेंगे। तो आप 4 से काटिएगा तो लगभग जो आपका आ जाएगा 11.25/2 इतना केजी निकालता है। कितना का निकालता है 22.5 का निकालता है, 22.5 का इतना निकालता है। इसको कीजिएगा, यदि पूरा यदि कीजिएगा तो कितना हो गया देखिए तो 22 50 माइनस कितना हो जाएगा 11/25/2 यानी कि 22 गुना कितना होगा 45 केजी। भाई 200 एलसीएम ले लो, ठीक। अब उतना बोलिएगा कि बच्चा की तरह भिन्न के जोड़ भिन्न के घटा करेंगे तब तो हो गया, आपका सिलेबस खत्म हो गया, ठीक। अपना घर पर आप जो चाहें तो इसको जो बच्चा की तरह भिन्न के जोड़ भिन्न के घटा करते रहें, ठीक। ऑफ टाइम में तो कितना हो गया आपका, तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा,
एक दो दो 22.5 दूनी 45 माइनस, अब 2 तो है किया, तो 45 में से 11.25 घटाएंगे तो लगभग आपका आ जाएगा, लगभग आपका आ जाएगा, सुनो 753 लगभग 33 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब बताइए तो इस दोनों में देखिए तो सभी में कि या एपी में है, दोनों का अंतर निकालिए। तो मान लीजिए इसका अंतर यदि निकाले तो 10 का आ रहा है। एक बार लिख लेते, पहले मान लीजिए 40 केजी था, उसके बाद फिर निकाला, एक बार निकाला 30 केजी हुआ, फिर एक बार निकाला तो 22.5 केजी हुआ, समझ रहे बात को। फिर निकाला 33.5 के 33.5 कितना 33/2 लगभग जोड़िएगा तो 16 पॉइंट कुछ हो जाता है, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग हो जाता है, 16 पॉइंट समथिंग 65 यानी समथिंग हो जाता है। अब पूछिए क्या यह एपी में होगा? देखिए तो यहाँ 10 की वृद्धि हो रही है, अंतर इसमें 10 की, यहाँ देख रहे तो प्लस 7.5 की हो रही है, माइनस 7.5 की हो रही है, ठीक। फिर इस दोनों को देखे तो 16 आया था, 16 इसमें देखे तो 4 2 यानी कि 5.5 करते। अब बताइए क्या ये एपी में होगा? लगभग 6.5 की आ रही है, तो क्या ये एपी में हो? यहाँ अंतर समान आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, इसलिए क्या ये एपी में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह इसमें है कि सीरीज जो निकाले यह एपी में अंतर जो है समान नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला तीसरा नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर में है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, एक कुआं जैसे खोदते हैं कुआं या गड्ढा, आजकल तो गड्ढा तो वैसे भी कहीं कहीं लेटरिंग वूटिंग वाला चलो क्या बहुत चीज कुछ न कुछ खड्डा खोदते रहता है, तो उसमें कहा गया है कि 1 मीटर कुआं खोदने में लागत जो है, आप जो उसमें रुपया देते हैं खोदने वालों के लिए, तो वह देते हैं 1 मीटर के 150 रुपया। तो मान लीजिए 1 मीटर खड्डा खुदवाए तो उसका जो है 150 रुपया देना पड़ेगा। 1 मीटर का कितना खुदाई का खर्च है? 150 रुपया। और बोल रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, बाद में 1 मीटर खोदे तो 150 रुपया लगे, तो फिर बाद में खोदेंगे तो कितना 2 मीटर, तो 2 मीटर यदि खोदेंगे तो इसका जो हो जाएगा 50 रुपये क्या है अतिरिक्त बढ़ती जाती है, इसका 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 150 प्लस 50 तो बराबर कितना हो गया 200। फिर यदि तीसरी मीटर यदि खड्डा खोदेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 200 फिर बढ़ जाएगा, 200 प्लस 50 बराबर कितना हो गया, बराबर 250। फिर यदि चौथी की बात करेंगे तो चौथे की बात कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 बराबर कितना हो गया 300। और हम इसमें क्या देख रहे हैं, पहले मीटर खोदे तो 250 और 150 रुपया लगा, फिर दूसरे में खोदे तो कितना लगा 200 रुपया लगा, फिर तीसरे में खोदे तो 250 रुपया लगा, समझ रहे हैं इसका बात को, 250 रुपया, फिर तीसरे में 300। आप बताइए इसमें जो अंतर जो हो रही है कितने की अंतर हो रही है, 50 की अंतर हो रही है, ठीक। आप देखिए 50 के अंतर हो गए तो क्या ये एपी में होगा? क्योंकि अंतर समान है, इसलिए हाँ ये एपी में होगा। और आपका एक चौथा सवाल बोलते हैं, डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि चौथा सवाल में यदि सेंटेंस में या यदि कहीं सब्जेक्ट में दिया रहेगा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज में होगा पूछे तो वह एपी में नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हम पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, लगभग लेक्चर नंबर 2 में बताए थे कि यह चक्रवृद्धि ब्याज यदि किसी में दिख गया तो वह एपी में नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, ठीक। चलते हैं अगले तो हमने कहा था कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज में दिया रहेगा तो क्या होगा, वह से हो जाएगा सीरीज जो होगा वह एपी में नहीं होगा। पहला नंबर खत्म। अब दूसरा नंबर में हम बात करते हैं कि है दी हुई एपी, इतना बात समझ रहे हैं, दी हुई एपी के 4 पद लिखिए, यानी कि बोल रहा है 4 वो पद लिखने के लिए, जबकि प्रथम पद यानी कि ए बताए थे A1, प्रथम पद 10 हो, प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो। तो आपको करना क्या है
कि 4 पद ज्ञात करने। अब पहले नंबर सवाल में देखते हैं, प्रथम पद यानी कि a बराबर कितने हैं 10 है, और d बराबर कितना है 10 है। अब बोल रहा है 4 पद ज्ञात करने के लिए, तो चाहे तो a बराबर है 10 है ना, 10 है तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, यानी कि 10 जोड़ जोड़ कर भी बना सकते हैं, ठीक, या नहीं तो फॉर्मूला से भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। यदि चाहे तो फॉर्मूला से यदि बनाएंगे तो यदि 15 पद पूछते 20 पद पूछते और ऐसा, यानी कि पहला पद जो है कितनी है, पहला पद कितना है यानी कि 10 है। अब बताइए तो कितना डी 4 और पद में लिखने के लिए, 4 पद में बोल रहे हैं लिखने के लिए, यानी कि a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d a प्लस d, यानी कि a का मान कितना है, a का मान 10, a का मान 10 प्लस 10, यानी कि दूसरा पद आ गया, ठीक। अब तीसरा पद a2 बराबर a प्लस d कैसे आया ये आप हमको बताइए। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, ठीक, इसलिए आप जाके पिछले वीडियो यानी कि लेक्चर 2 में जाके देखिए, लेक्चर 1 में भी दिए थे, शायद लेक्चर 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थे, लेक्चर 2 में जाके देखिए सब दिया हुआ है, ठीक। इसलिए हम पहले थ्योरी की क्लास दे देते हैं ताकि आप लोग को टेंशन नहीं हो सब एक्सरसाइज में। ये बोल रहे हैं कि आप चाहे यदि थ्योरी क्लास यदि देख लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज आप हमसे देखिएगा, अपने से भी बना सकते हैं, ठीक। तब हम आगे निकलते हैं, यानी कि कितना आ गया 10 प्लस 10 कितना 20 हो गया। अब a3 निकालेंगे, a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यानी कि एक 3 पूछे तो 2 देंगे एक घटा के। अब बताइए a का मान 10 प्लस 2 गुना 10, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, देखिए 10 ये है, 10 दूनी 20, 20 10 30 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब a3 के 4 के लिए चलेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d, a प्लस 3d हो जाएगा, एक घट जाएगा सर। हाँ एक घटा के, जैसे यहाँ 4 है तो 4 से एक घटा के लिखेंगे। यस सर, समझ गए बात को। तो कितना हो जाएगा, यानी कि a का मान 10 है, 10 प्लस 3 गुना 10, आप डायरेक्ट 10 दिया 30, 30 10 40 बन गया, 4 को पद पुर गया, नहीं पूरा तो एक और चल जाते हैं। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह a प्लस 4d, एक घटा के तो कितना होगा 10 प्लस कितना होगा 4 गुना 10, अब इस दोनों के लिए 4 दही 40 और 10 कितना होगा 50, क्या 4 पद निकल गया, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, समझ गए बात। अब हम अगला चलते हैं, यहाँ d बराबर a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। क्या हम प्रॉपर्टीज में लिखाए थे यदि 0 आ जाए तो कितनों पद पूछे तो सबका वही वैल्यू आएगा। आप मान लीजिए डी सार्वंतर यदि आपको बोल दिया कि आप में 0 जोड़ना है, जैसे आप में 0 जोड़ना है तो 5वां नंबर पर क्या आएगा, 5वां नंबर पर भी वही संख्या आएगा, क्योंकि आपको 0 की परिवर्तन आ रहा है। तो 0 के आप जानते हैं 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उससे क्या अंतर आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए आपको बोल रहा है 4 पद लिखने तो क्या होगा, तो a2 बराबर a1 बराबर क्या आ जाएगा, पहले तो -2 है तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ते जाएंगे 0, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना -2 ही होगा, और a3 बराबर क्या हो जाएगा -2 ही आएगा, और जाके a4 बराबर क्या आ जाएगा -2 ही आएगा। और सबकी देखिए तो 0 की अंतर आ रही है, 0 का देखिए तो 0 के अंतर आ रही है। a5 बराबर भी निकालेंगे तो कितना -2 ही आएगा, और कैसे आएगा ये भी ध्यान दीजिए, यानी कि a2 के लिए क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस d। अब d की वैल्यू क्या है -2 0 है, a की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू -2 है, और d की वैल्यू क्या है 0 है प्लस 0, आप 0 जोड़िएगा प्लस कितना -2 है। समझ गए बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं, a बराबर कितना है 4 है, d बराबर कितना है -2 है, -3 है, सॉरी यार, थोड़ा भावनाओं को समझो, हम लोग का क्या हुआ अब एज बहुत ज्यादा हो गया, ठीक। चलिए तो यानी कि a बराबर कितना है 4 है, समझ गए यहाँ तक बात। अब दूसरा निकालेंगे तो a2 बराबर कितना होगा a1, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d। आप जोड़िए एक जगह पर क्या है 4 है और d की जगह पर -2 है, घटा
सबसे पहले प्लस कर देंगे, ये बात ध्यान में रही। उसके बाद -2 डी की वैल्यू बात हो गया, ए प्लस डी। अब चलेंगे देखते हैं, पहले तो 4 लिख दिया, प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये बात ध्यान में रख लो, बगल में कहीं लिख लो, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, और एक होता है आपका प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। ये आप चाहें तो सभी जगह काम देगा, यहाँ से नहीं, 6 क्लास से लेकर आप ऊपर तक जहाँ भी जाइए सभी जगह काम। यदि जिसको याद नहीं हो तो याद ये वाला अलग में कॉपी में लिख लो। सर मैं 3 नंबर हिस्सा में होगा -3 डी बराबर, डी बराबर में, अच्छा छोड़ो थोड़ा मिस्टेक हो गया, -3 हो गया यहाँ, चलो ठीक, तो -3 हो गया तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 4 - 3 हो गया, तो बराबर कितना हुआ 1, 1 आया। फिर 1 में चलेंगे तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, समझ रहे हैं बात को, A प्लस क्या होगा A प्लस 2D, तब A प्लस एक जगह पर कितना 4 है, प्लस 2D ना है, यानी कि 2 गुना कितना हो जाएगा -2 गुना -2 3। अब इसको कीजिएगा तो कितना होगा, ये तो 4 हो जाएगा, फिर जाके इधर आप देखिए 3 दूनी 6 हो गया, और देखिए तो प्लस माइनस माइनस तो -6 हो गया। अब देखिए तो इसको घटाएंगे तो कितना -2, समझ गया बात। इसी तरह A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, इतना बात समझ गए, A प्लस 3D, तो A का मान कितना है 4 प्लस 3 गुना -3। अब कीजिएगा तो 4 तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 3 तिया 9, अब 4 में से 9 घटेगा तो कितना -5 आएगा, 4 5 निकल गया, देखो तो पहला 4 आया, पहला 4 आ गया, दूसरा आ गया 1 आ गया, तीसरा आ गया -2, चौथा आ गया -5। समझे बात को। अब आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्या है, डी बराबर A बराबर क्या है -1 है, और डी बराबर क्या है 1/2 है। आप कीजिएगा क्या, हम ये पूरा फार्मूला लिखाइए ठीक 3 बार में, बस डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग होगा थोड़ा कर आखिर थोड़ा भी आप लोग परिश्रम कीजिएगा तब सीखिएगा, थोड़ा भी आप लोग को होमवर्क लीजिए। देखिए तो इसको कैसे बनाते हैं, तो यानी कि A बराबर कितना हो गया -1 1, आप -1 में हाफ जोड़ते जाए 1/2 यानी कि आधा 98, अब 98 इसमें जोड़ते जाएंगे, तो यदि -1 में यदि दूसरा पद यदि लेंगे तो -1 डेढ़ जोड़ते रहेंगे हाफ, तो -1 प्लस कितना 1/2 यानी कि आधा हो गया, तो -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में रहेगा, माइनस में 1/2। आप बोल रहे हैं 1 रुपया आपके पास किसी को आप धारते हैं, ठीक, आपके पास 98 रुपया यानी कि 1/2 आधा रुपया है, तो आप उसको दे देंगे तो फिर भी तो आपको पास कर्जा ही नहीं बचेगा, तो कितना होगा -1/2। अब फिर A3 के लिए क्या हो जाएगा -1/2 में से फिर जोड़ दिए 1/2। आप बताइए इतना रुपया आप कर्जा धरते हैं, फिर आपको आधा रुपया आ जाएगा बराबर 0 रुपया, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक। फिर क्या कीजिएगा A4 बराबर निकालिएगा तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। अब आप कमा रहे हैं, वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर जाके A5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0, A5 निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, इस दोनों के जगह आधा बराबर 1। अब 5वां नंबर की बात करते हैं, 5वां नंबर में भी वैसे बन जाए, कितना है -1/2 यानी कि 1.25 रुपया है, नहीं -1.25 है, तो -1.25 है, और 98 रुपया आपको 94 रुपया 0.25 जो होगा 94 रुपया होगा, 94 रुपया आपको कर्जे हो रहा है, यानी कि पहला पद में कितना हो गया 94 रुपया आपको कर्जा हो गया, ठीक। फिर जाके क्या हुआ कि दूसरा पद निकालेंगे तो फिर कर्जे में डूब रहे हैं आप कर्जे में डूब रहे हैं, तो कितना -1.25। फिर जाके क्या होगा, फिर जुड़ जाएगा प्लस होगा, फिर जाके माइनस डी निकालेंगे तो -0.25 बराबर जुड़, ये दोनों प्लस माइनस क्या होगा माइनस, क्या यहाँ डायरेक्ट लिख दे
1.25, फिर जाकर माइनस प्लस माइनस माइनस 0.25 बराबर कितना हो गया? 1.5 रुपया माइनस माइनस 1.5 रुपया हुआ। फिर इसमें 25 पैसा फिर जाकर कर्जा लेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर दूसरा तीसरा के लिए कर्जा लेंगे तो कितना? माइनस 1/75 पैसा हो जाएगा। फिर यदि कर्जा लेंगे तो 2 रुपया होगा, माइनस 2 रुपया। फिर कर्जा लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2.25 रुपया हो जाएगा, 25 पैसा। ठीक, इसी तरह आप लोग आशा उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। अब हम आगे निकलते हैं।